मैं जसकौर सिंह करप्शन फ्री इंडिया का एक सदस्य हूं और मैं पिछले कई सालों से इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, खास करके जीएसटी स्कैम पर। जीएसटी स्कैम है सर, हर रोज़ 200 से 250 करोड़ की चोरी करवा के हर रोज़ एडिशनल कमिश्नर से लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो डीटीसी होवे, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर होवे, चाहे वो ईटीओ होवे, चाहे वो पीएन होवे, उस लेवल तक ट्रांसपोर्टरां तो बड़े मोटे लेवल ते उन्हां दी मंथली वधी हुई है ते सरकार ते व्यापार जगत नूं जाड़ा पा रहे अजे आदमी। और हर रोज़ 15 तो वध करोड़ की रिकवरी करते हैं ये ट्रांसपोर्टरों से। इस स्कैम पर मुझे विधानसभा के गेट के आगे धरने लगाने के लिए मजबूर इन्हीं अधिकारियों ने किया है, ताकि मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने 27 जनवरी 2025 से सेल टैक्स डिपार्टमेंट सरसा के गेट के आगे धरना लगा रखा था और वहाँ पर इन्होंने कांग्रेसी गुंडे पंजाब के हल्का मलोट से बुलाए। उनमें से एक का नाम कैप्टन है और 2-3 आदमी हो रहा है उनके साथ, बलजिंदर, और मेन उनकी फोटो में मैं आपको दे देता हूँ। कभी हुआ है कि स्टेट में कोई करप्शन के खिलाफ भारतीय आर्टिकल 51A के तहत अपनी सरकार पक्की सेवाएं दे रहा हो और उसके पैरेलल में कहीं दूसरी स्टेट के गुंडे आके बैठ जाएं तो उसकी जान को खतरा हो जाए? तो कभी आपने ये सुना है कि करप्शन कर रहा बोलो तो उसके खिलाफ अधिकारी पैरेलल में धरना लगवाएंगे? स्कैम क्या है तो कैसे स्कैम होता है? स्कैम सर यही है कि हर रोज़ जो दिल्ली से जहाँ अदर स्टेट से जीएसटी की जो चोरी की गाड़ियाँ आती है वो 200 से 250 करोड़ का स्कैम करती है और हर रोज़ 15 करोड़ से ऊपर की अधिकारी रिकवरी करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिटों के लिए। स्कैम ये है कि एक तो आईटीसी दिया जाता है फर्जी फर्मों को जाली बिलों के सहारे, और दूसरा रोड टैक्स की चोरी, जो मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ। तो विधानसभा के गेट के आगे मुझे आकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए मजबूर कर दिया इन अधिकारियों ने। नहीं तो मेरा कोई मंशा नहीं थी विधानसभा के गेट के आगे आने के लिए, ना ही कोई मेरा पर्सनल काम था। तो लिखती कहते सर, मैंने पहले मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि मैंने पिछले 2-3 साल से सरसा, फतेहाबाद, हिसार डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली से 100 गाड़ियाँ आती है एंटी करप्शन ब्यूरो और सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजय शर्मा को इतनी गाड़ियाँ पकड़ाई थी कि उसमें डिपार्टमेंट का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया था जो वित्तीय सरकार का बड़ा था। तो उसी के तहत मैं सरसा सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हर रोज़ जो चोरी होती है उसकी एडिशनल कमिश्नर से लेके डीटीसी मैडम तक सभी को उनके व्हाट्सएप पर अपने नंबर से उन गाड़ियों के नंबर भेजता हूँ। लेकिन ये अधिकारी ना तो रोड की चेकिंग करते हैं और ना ही जो फर्जी फर्म हैं उन पर कोई कार्रवाई करते हैं। मैंने पहली कंप्लेंट दी थी सर 13 नवंबर 2024 को डीटीसी सरसा को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सैकड़े करोड़ों रुपये फर्जी फर्मों के जाली बिलों के सहारे दे रहे हो और हर रोज़ रोड की जो चेकिंग आपने बंद कर रखी है और चोरी करवा रहे हो। उस पर डीटीसी मैडम ने, उसके बाद मैंने रिमाइंडर दिया, 3 रिमाइंडर दिए 3 जनवरी 2025 तक। लेकिन डीटीसी मैडम ने अपने पर्सनल बेनीफिटां ਲਈ डीटीसी मैडम अंजू सिंह, मैं नाम लेके बात करूंगा उसका, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ 27/4/2024 को मैंने 2 गाड़ियाँ पकड़ा के 55 लाख रुपए की चोरी पकड़ाई थी, जिसमें विजिलेंस ने FIR नंबर 12 करी थी। और उसमें जब अधिकारी जो इसके इन्वॉल्व थे तो विजिलेंस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो कंप्यूटर थे ना जो ट्रांसपोर्टर के, जो 2 ट्रांसपोर्टर उसमें आए थे, उन्होंने वो उठा लिए। अब वो ट्रांसपोर्टरों की रीजनल कंप्यूटर और रीजनल हार्ड डिस्क हमारे हाथ लगी है। ये उनका डाटा है जो लाखों रुपए में हर रोज़ अधिकारियों को कैसे ट्रांसपोर्टर देते हैं। तो ये इस पर जब मैं धरना लगा दिया तो उन्होंने मेरी जान को खतरा खड़ा कर दिया। तो उसके बाद मैंने विधानसभा स्पीकर महोदया को मेल कर दी अपनी मेल से, और डीसी महोदया सरसा को हमने सीसी में रखा और डीसी महोदया को हम मिले भी। डीसी साहब ने मुझे आश्वासन तो दिया, मैं और मेरे साथी गुरलाल सिंह को, लेकिन उन्होंने इस कर कार्रवाई नहीं की। 10 दिन बीत गए। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ETC एक्साइज कमिश्नर स्टेट विनय प्रताप सिंह जी ਨੂੰ ਉਹ शायद मार करती तो विनय प्रताप जी ने सानू बुलाया 27 फरवरी 2025 ਨੂੰ कि 5 तरीक तक की डेडलाइन देना, मैं 5 तरीक तक इन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई करूँगा। विनय प्रताप जी के एक ऑफिसर ने सानू आमनो सामने बिठा के हीयरिंग की। हीयरिंग के विच असीं सारा सिद्ध करता, स्कैम का जिहड़ा डाटा सी वो देता।
जो स्कैम हुआ है जी उसका सारा डाटा हमारे पास है। फर्जी फर्मों के जीएसटी काउंट नंबर हमारे पास है जी, जिसमें इन्होंने फर्जी फर्मों के सहारे जो फ्रॉड किया सरकारी काउंट का। और रोज़ की जो रोड चेकिंग है वो हमारे पास है जी, जितनी गाड़ियाँ गुजरती है उसमें से जितनी हमारी नॉलेज होती है जी। तो क्या हरियाणा के विधानसभा में जाने से अगर सरकार जागेगी? मैं जगवाने के लिए जा रहा हूँ। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, कभी मैं सरकार के खिलाफ नहीं गया, लेकिन सरकार के तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें आज विधानसभा के आगे जाने के लिए हम सोमवार मतलब 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे विधानसभा के आगे अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि सरकार का कोई नुमाइंदा या अधिकारी आए, हमसे दरखास्त लेके जावे। हमारी कंप्लेंट पर जितने हम साथ में रिकॉर्ड के सबूत हैं वो लेके आए हैं। तो अगर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तो बहुत बड़ा स्कैम है जो सामने आ जाएगा, और इन अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल जी, विधानसभा के गेट के आगे सर हमारा आने, सर विपक्ष का काम है विपक्ष जाने, हमारा काम है हम अपना काम कर रहे हैं। हम सभी को एक रिक्वेस्ट करने, हम तो सरकार को रिक्वेस्ट करने आए हैं। अगर विपक्ष ही होता तो सरकार काम ना करती। विपक्ष तो है ही नहीं जी, विपक्ष तो जब से हमारा देश बना तब से मैंने तो कभी देखा नहीं जी। हाँ जी, ये पिछले 3 साल से तो मैं लग रहा हूँ जी। तो 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि 200 करोड़ से ऊपर की चोरी करा के हर रोज 10 से 15 करोड़ रुपए रिकवर किए जाते हैं। ये शिकायत है जो हमने विधानसभा स्पीकर को उनकी मेल आईडी पर भेजी, और इसमें डीसी सिरसा को सीसी में रखा था। जे सर वो गाड़ियों के नंबर हैं, जैसे एडिशनल कमिश्नर कुमुद सिंह से लेके और डीटीसी सिरसा तक स्टेट के जितने भी हमारे संपर्क में अधिकारी हैं, इनके मोबाइल नंबर हैं, उन पर हम डेली की डेली गाड़ियों को जो नंबर डालते हैं वो है। ये सर वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो ट्रांसपोर्टर का एक डाटा हमारे हाथ लगा है, इसमें लिखा हुआ है सारा किस आदमी को कितने लाख रुपए मंथली जाती है। तो ये तो एक ट्रांसपोर्टर का है, तो ये 25-26 है जो स्टेट में काम करते हैं। सॉरी 2-3 डिस्ट्रिक्ट सरसा, फतेहाबाद और सार में दूसरे स्टेट का सारा डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये भी वही डाटा है कंप्यूटर का, रीजनल का एक कलर पेज मैंने निकाला था कि इसमें आ जाए सारा। ये सारे एक ट्रांसपोर्टर है नैना देवी ट्रांसपोर्टर, हर रोज 100 गाड़ी भरता है। ये उनकी गाड़ियों का नंबर है, उसने 1 साल पहले 49 गाड़ी खरीदी और 1 साल से पहले ही उसको क्लियर कर दिया, मतलब 10 करोड़ रुपए की उसने ये गाड़ियां थी वो लोन से फ्री कर ली। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आदमी कितने करोड़ों रुपए की चोरी करवाते हैं। ये 100 गाड़ी भरता है हर रोज और एक गाड़ी में 20 लाख रुपए की चोरी होती है, तो 20 करोड़ रुपए की चोरी तो एक अधिकारी कल्ला ही कर रहा है भाई साहब। ये वो जो धरना हमने लगाया था सरसा डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा के आगे में आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये वो धरना था जो हमने लगाया था। तो ये वो आदमी हैं पंजाब से, वो गुंडे जो उन्होंने बुला रखे थे, तो वो आके हमारे पैरेलल में धरना लगा के हमारी जान को खतरा बन गए। ये उनकी गाड़ी थी जो हमारे धरने पे हमें कुचलने के लिए लेकर आए थे। ये उनकी फोटो में है जो पंजाब के गुंडे बुला रखे थे उन्होंने, कांग्रेस रूबी के आदमी थे ये। हाँ जी, शिकायत तो दे रखी है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करी इन्होंने। ये तो